Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 13 दिसंबर का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे। आपको पता है ये सीरीज चल रही है न्यूज़पेपर को पढ़ने का, किस तरह से पेपर को पढ़ा जाता है। इसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ के बताता हूँ। तो आज का दोस्तों हमारा आर्टिकल है एक जो इंडिया चाइना के बॉर्डर जो सोल्जर हैं अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर इनके बीच में क्लैश हुआ है। अब ये क्लैश का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये न्यूज़ क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये जो वीडियो होगा ये ना कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए बल्कि जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट है, कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट है, एलएसी का लाइन कहाँ से होके जाती है, सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसमें हम सिर्फ पेपर पढ़ते नहीं हैं, इसमें जो वोकैबलरी आती है वो वोकैब मैं आपको बताता हूँ। तो अल्टीमेटली एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए ये वीडियो होती है। मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाती है, राइट। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चैनल पर जाना है, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट को जाके प्ले करिएगा। कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिलेगी न्यूज़पेपर वाली, तो उसमें आपको सारे कंसेप्ट इसमें मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, राइट। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल को पढ़ना। तो सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स क्लैश नियर अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल बॉर्डर। अरुणाचल मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, विच इज द वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया और चाइना के सोल्जर हैं उनके बीच में क्लैश हुआ है। अब दोस्तों पहला वर्ड आता है क्लैश। इस क्लैश वर्ड का क्या मतलब होता है? क्लैश का मतलब होता है टू फाइट और डिसएग्री सीरियसली अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से आप डिसएग्री कर रहे हैं और उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्लैश हो रहा है। तो दिस नॉर्मली ये एक वायलेंट फाइट होती है, इसमें एक दूसरे को चोट लगती है। तो बेसिकली वही क्लैश हुआ है। यही क्लैश जो हुआ है इसका नाम कहाँ पर हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर, अभी मैं आपको सब जगह बताऊंगा, मैप में दिखाता हूँ। अब इसकी सब हेडिंग की हम लोग बात करते हैं। सब हेडिंग की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है बोथ साइड्स सफर्ड इंजरीज। बोथ साइड मतलब इंडिया की साइड और चाइना दोनों की साइड में इंजरीज हुई है, चोटें लगी हैं। एंड द ट्रुप्स इमीजिएटली एंगेज्ड डिसएंगेज्ड फ्रॉम द एरिया। और जो ट्रुप थे, ट्रुप मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्मी, जैसे ये एक ट्रुप है, जैसे छोटा है, बड़ा ट्रुप नॉर्मली बड़ा होता है। तो वो उन्होंने तुरंत इमीजिएटली क्या किया, डिसएंगेज किया दोनों साइड से। सेज द आर्मी कमांडर्स। और आर्मी कमांडर ने ये बात कही, होल्ड द फ्लैग मीटिंग टू डिस्कस द इश्यू एंड रिस्टोर द पीस इन द तवांग सेक्टर। तवांग सेक्टर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो जो आर्मी कमांडर लेवल के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, उसे फ्लैग मीटिंग्स हम लोग कहते हैं। जब ये आर्मी के बड़े बड़े लोग बातें करते हैं उसे फ्लैग मीटिंग्स कहते हैं। तो वो दे आर डूइंग द फ्लैग मीटिंग्स एंड इन द फ्लैग मीटिंग दे आर डिसाइडिंग हाउ दे कैन restore the peace in this particular area in Arunachal Pradesh, to be more specific in तवांग एरिया। ये दोस्तों थी सब हेडिंग। अब हम मेन अपने पेपर पर आते हैं, क्या क्या बातें इसमें कही गई एक एक करके पढ़ते हैं। जो वर्ड होंगे मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा, यहाँ पर आपको सारे वर्ड में दिखाता जाऊंगा उनकी मीनिंग के साथ। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स सफर्ड माइनर इंजरीज। सफर्ड होता है उन्हें लगी, चोट लगी। कैसी कैसी इंजरीज हुई? माइनर, माइनर होते कम, बहुत कम इंजरीज उन्हें लगी। कहां पर? इन अ फेस ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन December 9th, द आर्मी सेड ऑन मंडे इवनिंग। आर्मी ने मंडे इवनिंग को ये बताया कि दिसंबर 9 को जो इंडियन और चाइनीज सोल्जर हैं उनके बीच में एक फेस ऑफ हुआ। अब ये फेस ऑफ क्या है इसको एक बार देखते हैं, फिर हम आर्टिकल वापस आएंगे। फेस ऑफ का मतलब होता है टू टेक एन एटीट्यूड और कन्फ्रंटेशन स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द फाइट। यानी कि एक तरह से दोनों के बीच में उन्होंने कहा कि मैं आगे, उसने कहा मैं आगे, तो इसको बोलते हैं फेस ऑफ। तो फेस ऑफ हुआ और इस फेस ऑफ में बेसिकली हुआ क्या, इस फेस ऑफ में इन्हें माइनर इंजरीज आई। ये फेस ऑफ कहाँ पर हुआ? एलएसी में हुआ। एलएसी का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो लाइन हमारी चाइना के साथ है उसे हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जो लाइन हमारी इंडिया के साथ है उसे हम लोग एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, राइट। और ये कहाँ पर है? तवांग सेक्टर की बात है। 9 दिसंबर को हुआ था, लेकिन आर्मी ने ऐसे रिपोर्ट किया है मंडे यानी कि कल इवनिंग को, इसलिए ये पेपर में आया है। So the Hindu had earlier in the day reported the clash occurred at
यांगते में जो क्लैश हुआ था उसको द हिंदू ने पहले ही रिपोर्ट किया हुआ है। अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स एंड मच हायर नंबर ऑफ चाइनीज साइड वर इंजर्ड एंड मल्टीपल सोर्सेज हैड सेड। और ये बात जब इसमें हुआ था तो उसमें बताया था 20 इंडियन सोल्जर और उससे ज़्यादा चाइनीज सोल्जर इंजर्ड हुए हैं। तो ये हमने कवर किया दोस्तों इसका फर्स्ट पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही पेपर को पढ़ा जाता है, वर्ड टू वर्ड देखते जाइए, वर्ड को सर्च करते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली 10 से 15 दिन में आपको चेंज दिखेगा। यू विल बी एबल टू रीड एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि ये द हिंदू है। इफ़ यू आर एबल टू रीड दिस देन यू कैन रीड एनी न्यूज़पेपर, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। ऑन December 9th 2022 द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑल्सो नोन एज PLA ट्रुप्स कॉन्टेक्टेड द LAC इन द तवांग सेक्टर। दिसंबर 9 में जो PLA है, जैसे हमारी आर्मी है तो चाइना की जो आर्मी है उसका नाम होता है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। उसके ट्रुप ने कांटेक्ट किया LAC में तवांग सेक्टर पर, विच वॉज कंटेस्टेड बाय ओन ट्रुप इन अ फर्म एंड रिजोल्यूट मैनर। और जिसको हमारी जो ट्रुप है उसने उसका विरोध किया, कंटेस्ट किया उस चीज़ को। एंड दिस फेस ऑफ लेड टू द माइनर इंजरीज। और जब ये दोनों के बीच में झड़प हुई इससे माइनर इंजरीज हुई टू द फ्यू पर्सनल फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों ही साइड से लोगों को इंजरीज हुई है। द आर्मी सेड इन द स्टेटमेंट आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट की रिपोर्ट देने के बाद आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली, राइट। बोथ द साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज्ड फ्रॉम द एरिया। और दोनों ही साइड तुरंत डिसएंगेज कर गई, वो अपने रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए क्लैश होने के बाद में, राइट। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एज अ फॉलोअप के रूप में, यानी कि इसके बाद जो करना था उसके फॉलोअप में क्या किया। टू द इंसिडेंट, एज द फॉलोअप टू द इंसिडेंट द कमांडर्स ऑन बोथ द साइड्स हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग्स टू डिस्कस द इश्यू इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म टू रिस्टोर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी कि जो कमांडर्स लेवल के लोग हैं उन्होंने फ्लैग मीटिंग की, आखिर ये डिस्प्यूट हुआ क्यों, आखिर ये क्लैश हुआ क्यों, इस पर उन्होंने डिस्कस किया। और फिर से पीस को रिस्टोर करने के लिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी का मतलब वही होता है शांति रिस्टोर करना, तो उसको रिस्टोर करने के लिए मैकेनिज्म के अंडर जो इनके बीच में जो एक तरह से पैक्ट जो बने हुए हैं उसके अंडर उन्होंने कहा कि चलो हम इसको फिर से रिस्टोर करते हैं। तो ये कमांडर्स लेवल पे इन पर बात हुई है, क्योंकि लड़ाई तो दोस्तों इनकी सोल्जर के लेवल पे हुई है ना। तो नाउ कमांडर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर व्हाई दे आर एक्चुअली फाइटिंग। सो द आर्मी स्टेटमेंट्स एडेड। आर्मी ने ये बात और बोली, तो हमने तुरंत इसको डिसएंगेज किया और ये बात आर्मी ने कहा। It noted that in certain areas along the LAC in the तवांग sector there are areas of the different perception। ऐसा नोट किया गया है इस तवांग सेक्टर में कुछ ऐसे एरिया हैं जो अलग अलग परसेप्शन के हैं। परसेप्शन मतलब अलग अलग सोच के हैं। इंडिया कहता है ये हमारा एरिया है, ऑब्वियसली इंडिया कहता है तो इंडिया का ही एरिया ही है, राइट। चाइना तो एक तरह से कब्जा करके बैठा हुआ है ना, तो इंडिया का क्लेम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। सो चाइना बेसिकली कब्जा करके रखा हुआ है। बट चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, बट एवरीबडी नोज कि अरुणाचल प्रदेश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो दैट इज द थिंग। लेकिन यहाँ पर इनके परसेप्शन अलग अलग बन जाते हैं। वेयर इन बोथ द साइड्स मतलब इंडिया और चाइना पेट्रोल इन द एरिया अप टू देयर क्लेम लाइन। पेट्रोल करते हैं दोनों ही साइड एक एरिया में अपने क्लेम लाइन तक। जैसे मान लीजिए ये लाइन है तो यहाँ तक इंडिया क्लेम है, तो इंडिया यहाँ तक पेट्रोल करेगा और चाइना यहाँ तक पेट्रोल करेगा। कई बार होता क्या है, चाइना अंदर तक आ जाता है तो यहाँ पर ये क्लैश इनके बीच में होने लग जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड आया है पेट्रोल। इस पेट्रोल वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गो अराउंड एन एरिया, अ बिल्डिंग ETC एट अ रेगुलर टाइम टू मेक श्योर दैट इट इज सेफ एंड नथिंग इज रॉन्ग। बार बार किसी जगह पे जाना और ये अश्योर करना कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेफ है, सब कुछ सेफ्टी से चल रहा है। इसे बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। हिंदी में से कहते हैं गश्त लगाना। तो आपके एरिया में पुलिस गश्त लगाती होगी, पेट्रोल करती होगी, तो स्पेलिंग याद रखना PET नहीं है, PAT है ये। तो पेट्रोलिंग इसे हम लोग बोलते हैं। ओके, सो पेट्रोल ऑन देयर क्लेम लाइन, दिस हैड बीन ट्रेंड सिंस 2006 द आर्मी एडेड। और 2006 से ये लोग कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में जाके पेट्रोलिंग इनकी चलती है। आगे देखते हैं। This is the first such incident after the June 15, 2020 episode when 20 soldiers were killed, not injured, and the several others were injured in a violent clashes with the PLA troop in Ladakh's गलवान वैली। अब ये गलवान वैली उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर ये सुना होगा। गलवान वैली में क्लैश हुआ था 2020 में, 2020 में। इसमें हमारे 20 सोल्जर मर गए थे।
शहीद हो गए थे, आई एम सॉरी। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि इसमें ये बात बताई गई है कि उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके बीच में क्लैश हुआ है। द क्लैश, जो क्लैश हुआ था, दैट अकर्ड इन अ लार्ज पीएलए पेट्रोल केम अक्रॉस इनटू द इंडियन साइड। जो पीएलए की पेट्रोल थी वो इंडियन साइड में घुस आए थे, इसी वजह से ये क्लैश यहाँ पर हुआ था। द वन आर्मी सोर्स साइड इंजरीज ऑन द चाइनीज साइड वर मच हायर देन ऑफ द इंडियन साइड। जो चाइना के लोग शहीद हुए थे, चाइना के सोल्जर शहीद हुए थे, वो बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू इंडियाज सोल्जर। द सोर्स एडेड एटलीस्ट 3 different units of the Indian Army were present at the time of face off। और सोर्स ने यह भी कहा कि उस वक्त जब ये झड़प हुई थी तो 3 जो हमारी जो थी 3 डिफरेंट यूनिट इंडियन की वहां पर थी। इट हैज बीन लर्न, और यहां से हमने सीखा, चीजों को हमने सीखी। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ पर दोस्तों, इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, फोकस करिएगा। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स, किसी और सोर्स के हिसाब से, अ फ्यू सोल्जर सस्टेन्ड फ्रैक्चर्ड, कुछ सोल्जर के को फ्रैक्चर हुआ था, कहां पर, लिम्स पर। अब ये लिम्स क्या होते हैं? लिम्स होता है दोस्तों अ लेग और एन आर्म ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का एक पैर या हाथ, उसे लिम्ब हम लोग कहते हैं। तो लिम्ब में उनको फ्रैक्चर हुआ, यानी कि उनका हाथ या पैर टूटा ड्यूरिंग द स्क्रिमिस एंड आर टू बी रिकल्परेटिंग एट द हॉस्पिटल इन गुवाहाटी। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, जो स्क्रिमिस था, स्क्रिमिस एक अच्छा वर्ड है, अ शॉर्ट फाइट बिटवीन 2 ग्रुप्स। अगर 2 लोगों के बीच में एक फाइट हो रही है उसे हम लोग स्क्रिमिस कहते हैं। और दोस्तों रिकल्परेट का मतलब होता है टू गेट वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और इंजरीज। एक इलनेस और इंजरीज के बाद अगर आप फिर से ठीक होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिकल्परेट। तो दे आर रिकल्परेटिंग, जिन लोगों के लिम्स टूट गए थे, जिनके लिम्स में फ्रैक्चर हो गया था, वो बेसिकली इस स्क्रिमिस के बाद वो रिकल्परेट कर रहे हैं जो गुवाहाटी के वहां पर एरिया में, राइट। सो अराउंड 600 PLA soldiers were present when the clash took place, the source said। और जब ये क्लैश हुआ था तो लगभग 600 PLA के जो सोल्जर थे वो प्रेजेंट थे। तो दोस्तों ये था पूरा आर्टिकल, हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ के देखा, उसमें इंपॉर्टेंट जो वोकैब थी वो मैंने आपके लिए यहाँ दे दी है। दोस्तों इस तरह से ही वीडियो को आप देखिए, इस तरह से ही आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, और मैं आपको कहूँगा कि आप खुद भी पढ़ के देखिए एक बार। जो वर्ड नहीं आते उनको हाईलाइट करिए, लिखिए कहीं अलग से, और बार बार इसको करिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आखिर ये जो लाइन है एक्चुअली मैप पर ये कहाँ पर लोकेट करती है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो एरिया है ये लद्दाख जम्मू कश्मीर का एरिया है। पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। इसमें दोस्तों ये जो एरिया आप देखेंगे, इस एरिया को हम लोग कहते हैं अक्साई चिन, जो चाइना ने हमसे हड़प लिया था, जो 1962 की वॉर हुई थी उसके बाद, राइट। तो इस पर दिस इज द एरिया विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया बिकॉज दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अक्साई चिन। तो दोस्तों ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज नोन एज LAC। एक तो यहां पर डिस्प्यूट है, अभी ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है दोस्तों वो भी यहां पर हुआ है, वो देखिए यहां पर है, वो यहां पर हुआ है। सो द चाइना लेबल्स अ लार्ज पोर्शन अरुणाचल प्रदेश इन द साउथ तिब्बत। अब चाइना ये कहता है कि ये जो एरिया है ये हमारे साउथ तिब्बत का पार्ट है। अब चाइना का क्या कहना, चाइना तो कुछ भी कह देता है, उसके कहने से हो तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये जो क्लैश हुआ दोस्तों वो यहाँ पर कहीं हुआ है, इस एरिया में यहाँ पर ये क्लैश आपको मिलता है। तो ये 2 डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर एक एरिया यहाँ पर भी डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, ओके। तो ये मेजर डिस्प्यूटेड एरिया है, एक हमारा अक्साई चिन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी दोस्तों ने वीडियो को आप शेयर कर देना। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।